और ये सफ़र कोई, ये पैसा कुछ सालों से नहीं पड़ा हुआ, ये पैसा 3-4 महीने में है। 3-4 महीने में हमने 200 हज़ार खर्च भी किया, जो उन्होंने बताया। दूसरी बात, अगर मुझे किसी ने दिया, मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूं। मैं कुछ टाइम पहले विजयवाड़ा गया था। जब मैं सड़क पर चल रहा था, बच्चे अपने पिगी बैंक लेकर खड़े हुए थे। मैं उसकी इमेजेस मैं अभी भी मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, पिगी बैंक विच इज मनी बैंक। इसमें 1-1 रुपए के सिक्के, 5-5 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं। है जो बच्चों ने दिया आपको? जी सर, ये वो पिगी बैंक्स हैं। इसकी चाबी है, मैंने अभी तक इसमें से खोल के 1 रुपया भी नहीं यूज किया। कल वो भी इसके लिए बोल सकते हैं कि यार ये देखो, इसमें से जो पैसा था उस तुमने यूज नहीं किया और किसी को नहीं दिया, क्योंकि ये जब यूज होगा तो एक सही। वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, जो कि सोनू सूद के ऊपर आज रहेगा और आईटी रेट्स के ऊपर रहेगा, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं दैट shortly we are coming up with a movie on reforms in India, जिसमें primarily this movie would be about judiciary. So wait for this movie. In next 1.5-2 months we should be out with the movie on one of the OTT platforms. Now coming to Sonu Sood, एक आदमी कोविड के टाइम, जब पूरा देश छुपा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल रहा, पुलिस वाले अपनी चौकियां बंद करके बैठे हुए हैं कि अगर वो बाहर निकलेंगे उनको कोविड ना हो जाए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। और इसके ऊपर मेरा एक बयान भी आया था टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में। सिर्फ पुलिस में भी किसने काम किया, जो उनकी बटालियंस होती हैं, बटालियंस अलग होती हैं चौकी से। ये अगर आप पुलिसिंग के बारे में जानते हैं आप समझ जाएगा। मैं पेट्रोलिंग की नहीं बात कर रहा, मैं बटालियंस की बात कर रहा हूं, जो जिन वीरों ने, पुलिस वालों ने वाकई में काम किया। बाकी जो चौकी वगैरह में थे वो तो अपने आप को उन्होंने लॉक किया हुआ था कॉलोनीज के अंदर। सब कोई घूम रहा था, कुछ हो रहा था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पुलिस वालों का वहां पे ज्यादा फोकस था कि हमें कोविड ना हो। ऐसे हालात में, ऐसे टाइम में, जब किसी को कोई नहीं समझ आ रहा था, कुछ नहीं समझ आ रहा था, सोनू सूद नाम का एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और लोगों को हेल्प करता है। जो लोग मीलों चल रहे थे उनको बस प्रोवाइड करता है। जिन लोगों को खाने पीने का ठिकाना नहीं था और जो डिस्परेट हाल में थे, जिनका ना अपने घर में थे, ना घर के थे, ना घाट के थे, उनको शेल्टर देते हुए उनको उनके घर भेजता है। और ठीक 1-1.5 साल बाद उस आदमी के साथ क्या होता है, उसके यहां पे आईटी रेड पड़ती है, इनकम टैक्स की रेड। हमारे देश में मैं जानता हूं, आप भी कम से कम 5 लोग अपने आसपास जानते होंगे जिनकी संपत्ति करोड़ों, 100 करोड़ या 1000 करोड़ में हो, और जो हमेशा हर साल या हर 2-4-5 साल में इनकम टैक्स से उनकी एक क्लोज सीक्रेट मीटिंग होती है और उसके बाद सब उनके यहां ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ एक जो वॉरियर है, उसके ऊपर इतने बचकाने, आई एम रिपीटिंग, इतने चाइल्डिश एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं, जिनको मुझे डिस्कस करते हुए भी दुख होता है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स और आईक्यू लेवल ब्यूरोक्रेसी का क्या रह गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, उसको बोला जाता है भैया तुमने 18 करोड़ रुपए के जो फंड्स है उनको यूज नहीं किया। अरे भैया, उसने यूज नहीं किया, या तो तुम उसको ये बोलो कि 18 करोड़ में से उसने कुछ फंड साइफन ऑफ किए हैं। साइफन ऑफ का मतलब है कि उसने अपने अकाउंट में डाले हों, या उसने अपने कपड़ों पे, गाड़ी खरीदने पे, ऐसी चीजों पे यूज किया हो। और वो 18 करोड़ उसको कहां मिला? उसने किसी का ब्लैक मनी नहीं था, उसका क्राउड फंडिंग था। चलो मैं एक मिनट के लिए मान लेते हैं, इनको भी, आईटी वालों को भी थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। चलो उसके पास कहीं किसी ने ब्लैक मनी वगैरह या लोगों ने डोनेट उसको किया, बट 18 करोड़ भी अगर उसके पास था और उसने 2 करोड़ खर्चे, तो इसमें गलत उस बंदे ने क्या किया? क्या 18 करोड़ अभी भी उसके अकाउंट में नहीं पड़े हैं? कहीं और नहीं खर्चे उसने? पहली बात तो ये है। दूसरी, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को देखेंगे,
उनका बजट देखेंगे डिपार्टमेंट का, वो अपने डिपार्टमेंट को 1 साल पूरा देते हैं उस बजट को एग्जॉस्ट करने के लिए। कितना देते हैं? 12 महीने। और ये सोनू सूद के पास तो ये वाले जो पैसे जो सोनू सूद कह रहा है, उसके पास 3-4 महीने पहले आए हैं, और उसकी कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कि उसको 12 महीने के अंदर खर्च करने हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स 12 महीने के अंदर क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि अगर वो उन पैसों को खर्च नहीं करते, उनको नेक्स्ट बजट के लिए वो वाले फंड्स उपलब्ध नहीं होते या उनके बजट गिरा दिया जाता है। तो इस वजह से दे आर सपोज टू स्पेंड दोज फंड्स, वेदर दे डू इट रैशनली और इरैशनली, you all know and I know what happens there. But सोनू सूद, जिसके पास अभी फंड्स आते हैं, जिसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है 1 साल में खर्च करने की, उसके ऊपर आप इनकम टैक्स की रेट डाल देते हैं। एक आदमी जिसने जिंदगियां बचाई जहां पे गवर्नमेंट फेल हो रही थी, एक आदमी जिसने सब कुछ किया लोगों के लिए, उसके ऊपर आप मेंटल हरासमेंट जैसी चीजें का प्रयोग करते हैं। तो क्या कोई आदमी आगे आएगा आपकी मदद के लिए? अगर अक्षय कुमार जैसा आदमी, उसने भी मेरे ख्याल से, if I'm not wrong, 500 करोड़ रुपया पीएमओ फंड को दिया, हैट्स ऑफ टू दैट फेलो। बट उस जैसा भी फिजिकल फिट आदमी जो सब कुछ करता है, उसकी हिम्मत नहीं हुई, जबकि ये बहुत बड़ी बात है, उसने 500 करोड़ दिया, उसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए, आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम हिम। पर सड़क में कौन निकलता है? सोनू सूद। जब सब लोग टीवी देख रहे हैं, कौन निकलता है? सोनू सूद। अक्षय कुमार की मदर का अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ, बहुत दुख की बात है। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी उनको 2 पेज की या 1 पूरे पेज की लेटर लिखते हैं, उनकी मदर के देहांत पे अफसोस करते हुए। पर दूसरी तरफ आप देखिए सोनू सूद जैसे लोगों के साथ क्या होता है। जिस आदमी ने कोविड जैसी महामारी के टाइम बाहर निकला, उसके ऊपर आईटी रेड होती है। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं फिर आई माइट बी रिपीटिंग, कि अगर सोनू सूद ने मान लीजिए इनकम टैक्स का गमन किया है, तो आप मुझे बताइए कौन से कितने लोग हैं जो गमन नहीं करते? एक। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्लियामेंट में इस तरह के बिल्स लाए हुए हैं कि उनको उनके टैक्स रिटर्न्स जो उनको डोनेट करते हैं वहां पे अकाउंटेबिलिटी ही ना हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो एक ऑब्सिक्योरिटी से अपने आप को एक कवर करा हुआ है, ढका हुआ है, कि उनके ऊपर इनकम टैक्स रेट का कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि वो पावर में भी होते हैं, उनके कनेक्शन भी ब्यूरोक्रेट्स के साथ होते हैं। और दूसरा, चाहे वो भी इनकम टैक्स को साइफन ऑफ कर रहे हैं कि भी किसी ने इतने पैसे दिए तो इसीलिए वो अननोन इनकम में चला जाता है, और उसका इनको अकाउंटेबिलिटी, लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी है। बट एक आदमी जो कि देश सेवा करता है, उसके ऊपर आप इस तरह के बेबुनियाद भी किया, इलॉजिकल आरोप, चाइल्डिश आरोप, कि भी आदमी ने अपने 18 करोड़ के फंड्स को स्पेंड नहीं किया। चलो कल को आप ये ले आएंगे कि भाई इन्होंने फलाने से पैसा लिया, वहां से लिया, अरे लिया तो वो आदमी अपने ऊपर नहीं खर्च रहा। और आप उन मछलियों को क्यों नहीं पकड़ते जो 1000 करोड़ रुपया हर साल गमन करते हैं? उनको आप क्यों नहीं पकड़ते? आपको सोनू सूद जैसे ही लोग क्यों मिलते हैं? इसके बारे में, और जो जनता है, हम लोग भी तमाशा देख रहे हैं। Everybody is watching as if let us see whether Sonu Sood is guilty or not. It does not matter whether he is guilty or not. What matters is what he did during the time of COVID, when the entire country was in slumber out of fear. That is what is more important. Lastly, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कॉर्पोरेट्स को आप लैक्स ऑफ करोड़ के टैक्सेस माफ कर देते हैं। इंडिविजुअल्स जिनके पास मोटे मोटे टैक्स साइफन ऑफ करते हैं, आज से नहीं कर रहे, 50 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल से कर रहे हैं, उनको आप नहीं इतना टच करते।
और एक ट्रू वॉरियर को आप टच करते हैं, आप इस देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट्स ओवर एफिशिएंट है, या एक देशभक्त भी इस देश में अगर कुछ करता है उसको भी सोचना चाहिए कि भाई मुझे लाइमलाइट में आने की जरूरत है कि नहीं है, जबकि लाइमलाइट में सोनू सूद ने आने के लिए कुछ नहीं किया, उसको मीडिया ने कवर किया, पर उसको भी कहीं सोचना पड़ेगा यार कि ये सब चीजें होनी चाहिए कि लाइमलाइट में मैं आऊं या ना आऊं, या अगर मैं करूंगा तो मैं लाइमलाइट में आऊंगा, ये क्या मेरे लिए फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट, एंड नॉट ओनली शेयर इट, try and stand up for Sonu Sood rather than just watching the analysis of people and what IT has to say. On that note, thank you so much.